नमस्कार, मैं इंदुबाला आज वाक्य का चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ। वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि वाक्य कहते किसको हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे वक्ता के भाव स्पष्ट हो जाएं। जो वक्ता कहना चाहता है वो भाव स्पष्ट रूप से हम समझा सके किसी को कि वो कहना क्या चाह रहा है वक्ता, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के जैसे राम फल खाता है, ये सही वाक्य है। अगर हम इसको है खाता राम फल, तो वो वाक्य सही नहीं है, उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। अब वाक्य के अंग कितने हैं बच्चों? वाक्य के 2 अंग हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए या कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुमन फल खाती है, इसमें कौन हो गया उद्देश्य? सुमन। और फल खाती है वो हो गया विधेय। तो उद्देश्य की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। अब हमने क्या वाक्य लिया था कि रमा फल खाती है, इसमें रमा क्या हो गया? उद्देश्य। और फल खाना क्या हो गया? विधेय। तो हमें पता लग गया ना, वाक्य को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक उद्देश्य और एक विधेय। देखो इसमें दिया भी हुआ है, ये उद्देश्य, ये विधेय। अब है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, मीरा पत्र लिख रही है, मैं कल दिल्ली गया था। ये सब क्या है? सरल वाक्य हैं, जिसके अंदर क्या होगा बेटा? एक उद्देश्य, एक विधेय होगा, या फिर ऐसे कह लीजिए एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होगी, वो सरल वाक्य होता है। फिर है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों और योजक से जुड़े हुए हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हों योजक से, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये पहचान कैसे करोगे संयुक्त वाक्य की कि उसमें क्या क्या आएंगे, कैसे जुड़े हुए होंगे? उसमें शब्द आएंगे बेटा और, एवं, तथा, या, इसलिए, अतः, फिर, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इस तरह के शब्दों से जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे उदाहरण देखो, मैं पढ़ रहा हूँ और तुम खेल रहे हो, इसमें क्या आ गया? और। किससे जुड़ा हुआ है ये? योजक से जुड़ा हुआ है। आप चाय लेंगे अथवा आपके लिए ठंडा मंगवाऊं। अब ये दोनों सरल वाक्य हैं, उपवाक्य हैं सरल, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं? अथवा से। मैं बीमार हूँ इसलिए स्कूल नहीं जा सका, ये कैसा है? योजक से जुड़ा हुआ है। इसमें योजक क्या है?
इसलिए कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। एक बार फिर नोट कर लो आप लोग, कौन कौन से शब्द होते हैं संयुक्त वाक्य में? जो योजक होते हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ये हैं योजक, संयुक्त वाक्य के योजक हैं। अब समझ में आ गया? जैसे देखो, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। अब इसमें क्या आ गया? परंतु। परंतु क्या है? योजक। अब है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मीनू ने कहा कि वह दिल्ली जा रही है। अब इसमें क्या जुड़ गया? कि। अब इसके अंदर मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, जिसको तुम अगर याद कर लोगे तो उससे आसानी से तुम इसको मिश्रित वाक्य की पहचान कर सकते हो। जैसे उसने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊँगा। इसमें की आ गया, तो ये कैसा है? मिश्रित उपवाक्य है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द देखोगे कि तुम्हें पहचान में आ जाए कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त है या मिश्रित है? तो मिश्रित की पहचान में क्या क्या है? कि, ताकि, जैसा कि, क्योंकि। ये जो की है जिसमें कै आएगा, कै जैसे आ रहा है, ये सब मिश्रित में आएगा। याद कर लो, कि, ताकि, जैसा कि, क्योंकि। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या याद करना है? जय। जय को याद करो। जो, जितना, जैसा, उतना, जिधर, जब, जहाँ। और एक इस तरह के शब्द जो एक दूसरे से उल्टे हों, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जिधर, उधर, अगर। और दूसरा करना है यह। तो कौन कौन से देखने हैं? कै और जय और यह। यह में यदि, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह के जो वाक्य आएंगे वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखो, जो मेहनत नहीं करता वह सफल नहीं होता, या जो मेहनत नहीं करता वह असफल रहता है। अगला देखो, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी आ गई। जो मेहनत नहीं करता वह असफल रहता है। रुचि ने कहा कि आ गया ना, तुम विद्यालय जाओ ताकि मैं भी वहाँ आ सकूं। ताकि, ये मिश्रित वाक्य है। तो मिश्रित वाक्य में कौन कौन से शब्द तुम्हें देखने को मिलेंगे? एक कै, एक जय, एक यह से संबंधित, बस लगभग अगर एक दूसरे से विपरीत। जैसे कि, ताकि, जैसा कि, क्योंकि, जो, जितना, इतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, इधर। और एक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक। इस तरह के शब्द तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।